ओखड़ा पुल वाली नहर पर, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कल डूबे 19 साल के कर्मचारी जो बिजली विभाग का काम कर रहा था, उसका शव ढूंढने में लगे हुए हैं लगातार गोताखोर प्रगट सिंह। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जान चली जाती है और कहीं ना कहीं लापरवाही किस लेवल पर रही, ठेकेदार के थ्रू रही, बिजली विभाग की तरफ से रही कि कहीं ना कहीं अगर कर्मचारी लगे हुए हैं तो उनकी भी सेफ्टी का जो पूरा काम होता है, सेफ्टी का ध्यान रखा जाना, वो भी जो है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का होता है, ठेकेदार का होता है। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार, माँ बाप का इकलौता बच्चा था जो 19 साल का अमित था, और किस तरह से कल नहर में डूब जाता है। और लगातार गोताखोर प्रगट सिंह 24 घंटे से अपनी टीम के साथ यहां पर नहर पे उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अमित के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उनके तमाम परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं, कल से लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली विभाग का जो काम है वो यहां पर तार डालने का चल रहा था, लेकिन अचानक रस्सी छूट जाने के कारण अमित जो है, जिसकी उम्र महज 19 साल है, वो नहर में डूब जाता है। और इस समय गोताखोर प्रगट सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे। माँ बाप का इकलौता बच्चा था और एक बहुत ही दुखद समाचार है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई अब तक और क्या कहना चाहेंगे जी। हाँ सर, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये कल 3:30 बजे के आसपास की घटना है कि SHO तरावड़ी का हमारे पास मैसेज गया था कि एक 19 साल का नौजवान बच्चा जो अपने माँ बाप का इकलौता था, पानीपत के पास के रहने वाले, तो वो जैसे ही तार को लेकर रस्सा पकड़कर नहर के किनारे बैठा हुआ था और जो मौके पर उसके साथियों का कहना है कि उसके हाथ से वो रस्सा छूट गया, तो उसके तुरंत बाद वो नहर के अंदर गिर जाता है। साथियों ने हालांकि काफ़ी हद तक कोशिश की, बाहर से वो रस्सा भी डालते रहे। और ये मैं अपील भी करता हूँ, अगर आपको तैरना आता है तो ही आप नहर के अंदर बढ़कर किसी को निकालने का कुछ हिम्मत करें, क्योंकि जो डूब रहा इंसान अक्सर दुनिया में सबसे कठिन है कि नहर से अंदर से डूबते हुए निकालना, क्योंकि वो उसके 20 फुट नीचे पैर नहीं लगेगा, वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो हमने देखा कि एक साथ 3 बच्चों को भी नहर में डूबते हुए देखा है। तो इनके साथियों ने काफ़ी प्रयास किया, रस्से भी गिरे, साथ भी भागे, और बाद में हमारी टीम कल भी यहाँ पहुँची थी। और आज फिर सुबह जो उम्मीद थे, उनके पिताजी के बार फ़ोन जा रहे थे, तो आज भी पिछले 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया जो हमारा साथी सिंदर नरिंदर राजीव की तरफ से लगातार सर्च सिलेंडर किट से जारी है। और यही कोशिश रहेगी कि आज ही बॉडी मिल जाए, नहीं तो उसके बाद आने अमित के पिताजी से वादा किया है कि जितनी भी हमारी टीम से सेवा होगी बिल्कुल फ्री होगी। हाँ, इकलौता बच्चा था अपने माँ बाप का और 19 साल के आसपास इसकी उम्र रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि एक ठेकेदार के थ्रू जो है बिजली विभाग में काम कर रहा था, और किस तरह से बिजली विभाग का काम करते हुए जो है किस तरह से तार यहाँ पर नहर किनारे जो डाली जा रही थी, रस्सी छूट जाने के कारण जो है दुखद हादसा हो जाता है। और 19 साल का अमित जो है, जो माँ बाप का इकलौता बच्चा था, वो नहर में डूब जाता है। नहर में पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है, लगातार जो गोताखोरों की टीम है वो ढूंढने का प्रयास कर रही है। इस समय जो तमाम उनके परिवार के लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे अमित जी के बारे में, कल से वह नहर में डूबे हैं, कुछ पता चल पाया उनके बारे में? नहीं सर, अभी कुछ पता नहीं चला अमित कुमार का। तो कहाँ काम करते थे सर? ये अमित सोकड़ा में बिजली विभाग में काम करते थे, ठेकेदार के पास। और हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, और जो उनको सेफ्टी नहीं मिली जिसके कारण ये हादसा हुआ, आगे से कोई ऐसा हादसा ना हो। लगता है कि कोई कर्मचारियों की सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, चाहे ठेकेदार की लापरवाही है या बिजली विभाग की लापरवाही है, लेकिन जान तो आपके परिवार के एक इकलौते बच्चे की चली गई। ये लापरवाही है जी, प्रशासन की और ठेकेदार की लापरवाही है, जिसमें उनको कोई किट नहीं दी गई जिसके उसको सेफ्टी हो सके। मैं यही अनुरोध करता हूं कि उनको आगे से इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए ताकि आगे कोई हादसा ना हो पाए। तो ढूंढ रहे हैं, अभी तक नहीं पता चला? हाँ जी, प्रकट सिंह जी सर्च कर रहे हैं अभी। अमित बोडवाल माजरी से, मैं अमित का भाई प्रदीप बोल रहा हूँ। तो बोडवाल माजरी पानीपत में पड़ता है, वहां का रहने वाला अमित है। और आज आप देख सकते हैं कि परिवार किस तरह से काफी ज्यादा दुखी है और अपने बच्चे को ढूंढने की हर संभव कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं जो गोताखोर प्रगट सिंह की टीम के जो लोग हैं वो इस समय नहर से किस तरह से ढूंढकर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक अमित के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 24 घंटे होने वाले हैं अमित को इस नहर में डूबे हुए, 24 घंटे होने वाले हैं अमित को इस नहर में डूबे हुए। महज 19 साल का था। और परिवार के लोगों ने भी जो है आरोप जरूर लगाया कि ठेकेदार और बिजली विभाग को कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों की सेफ्टी जरूर रखनी चाहिए कि नहर किनारे काम चल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे हुई, कैसे वह नहर में गिर गया, इस बारे में जानकारी नहीं है। गोताखोर इस समय हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लगातार कल से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कुछ पता चल पाया के बारे में? सर ये पानी बिल्कुल गंदा चल रहा है, इसमें पानी में कुछ दिखता नहीं अंदर, ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है सर। ये तो ढूंढा, अभी तक कुछ पता चला? कुछ नहीं पता लगा सर अभी तक। तो ये अमित बिजली विभाग में काम करता है? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को पड़कड़ जी ने बताया था, मैं यमुनानगर से आया हूँ मैं। इन्होंने कहा था राजीव आजा,
मैं यमुनानगर से आया हूँ। तो कैसे हादसा हुआ ये कह रहे तार तूर कोई बिछा रहा था, उससे गिर गुर के अंदर ये लड़का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव गोताखोर, यमुनानगर। तो आप देख सकते हैं यमुनानगर से जो गोताखोर हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं सिलेंडर डालकर लगातार जो है ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक अमित के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और जल्द से जल्द अमित के बारे में कोई जानकारी निकाली जा सके, जिसको लेकर परिवार भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जैसा कि हमने आपको कल भी दिखाया था 33 केवी सब स्टेशन की जो तार है वो नहर किनारे डल रही थी और कर्मचारी जो है 7 से 8 कर्मचारी जो कि ठेके पर जो है बिजली विभाग में काम कर रहे थे वे यहाँ पर पहुंचे थे और उन्हीं में से एक था अमित, जिसकी उम्र 19 साल के करीब बताई गई थी। कल भी हम लोगों ने आपको दिखाया किस तरीके से जो अमित के दोस्त थे, जो उसके सहकर्मी थे, उनका रोकर बुरा हाल था कि उनका एक साथी जो है वो चला गया है और लगातार अमित को ढूंढने का प्रयास गोताखोर प्रगट सिंह की टीम जो है कल से कर रही थी और आज यमुनानगर से गोताखोर राजीव को भी जो है यहाँ पर बुलाया गया और लगातार अमित के शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, गोताखोर प्रगट सिंह जी की टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी जरूर उठता है कि इस पूरे हादसे में लापरवाही किसकी रही। क्या बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि अगर कर्मचारी इस तरीके से नहर किनारे काम करने जा रहे हैं तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। दूसरी बात, क्या ठेकेदार ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि अगर वे कर्मचारियों को जो है ठेके पर काम दिलवा रहा है तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। और कहीं ना कहीं जो अमित के दोस्त जो कि कल भी उसके साथ काम कर रहे थे, उसके सहकर्मी जो उसके साथ काम कर रहे थे, उन्होंने भी प्रयास किया अमित को बाहर निकालने का। उनमें से 1 या 2 को तैरना आता था, उन्होंने भी प्रयास किया कि अमित को बाहर निकाला जा सके, लेकिन तब तक अमित डूब चुका था। 20 फुट की तो नहर में पानी का भाव आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा तेज है। फिलहाल हालांकि जब भी कोई व्यक्ति नहर में डूबता है तो 3 दिन लग जाते हैं उन्हें जो सरफेस लेवल पर आने के लिए, क्योंकि 3 दिन तक जो बॉडी है उसके अंदर पानी भरता है और उसके बाद बॉडी सरफेस लेवल पर आ जाती है। लेकिन उससे पहले ही हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि अमित को ढूंढा जा सके और तभी जो गोताखोरों की टीम है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लगातार जो है ढूंढती हुई नजर आ रही है कि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके, शायद अमित के शव को ढूंढा जा सके। ये लाइव तस्वीरें हम लोग आपको सौंकड़ा पुल के नजदीक से दिखा रहे हैं, जहां पर कल काम करते वक्त जो है अमित की जो वो तार खींच रहे थे, अचानक से वो हाथ से छूट जाती है और अमित जो है इस नहर में डूब जाते हैं, जिसके बाद उनके सहकर्मियों ने भी उसे निकालने का प्रयास किया लेकिन वे उसमें सफल नहीं हुए, जिसके बाद गोताखोरों की टीम लगातार उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही थी और आज सुबह से एक बार फिर से जो है उन्हें ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ भी अमित का पता नहीं लग पाया है। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। प्रगट सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं कि नहर में डूबने की वजह से जो है बच्चों की मौत हो जाती है। कई बार ये एक हादसा जी सबसे पहले कोशिश तो यही रहेगा, क्योंकि परिवार पानीपत से, उनका रात का यहाँ रहने बहने का भी मेरे ख्याल में कोई ख़ास इंतजाम नहीं है और गांव के तकरीबन सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कोशिश ये रहेगी कि आज ही बॉडी मिल जाए, अगर नहीं तो फिर भी यही हमारा प्रयास रहेगा कि कल का दिन इसमें लगेगा। परसों शाम तक यहाँ से 18-20 किलोमीटर पे एक पैरा बैठा दिया जाएगा, परिवार को उस पर बैठाएंगे। उसके साथ हमारे जो साथी हैं 24 घंटे परिवार के साथ बैठेंगे और उम्मीद यही रहेगा कि अगले 24-25 घंटे में बॉडी मिल जाएगी और परिवार के हवाले कर दी जाएगी। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? युवा भी, क्योंकि गर्मियाँ जिस तरीके से बढ़ रही हैं, काफ़ी बार देखने को मिलता है कि काफ़ी लोग नहर किनारे नहाने आ जाते हैं या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो शराब का सेवन करने के बाद नहर में डुबकी लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लापरवाही है जिसके चलते कई हादसे देखने को मिलते हैं। जी, ये सबसे बड़ी लापरवाही आज नहरों के अंदर यही है, क्योंकि सबसे बड़ी तो आज यारी दोस्ती में जो दगेबाजी हो रही है, साथ में लेता खुआना पियाना और बाद में उसी को धक्का मार के चले जाना और फिर घर जाके बताते भी नहीं वो हमारे साथ था या नहीं था। और सबसे बड़ी इसमें जो चीज़ निकल के आती है कि अगर 5 दोस्त नहा रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं, तो 5 में से 4 को तैरना नहीं आता, सिर्फ 1 को आता है और वो उनको ये बोलेगा कि आप आओ, मैं खड़ा हूँ, मैं पकड़ूंगा आपको। लेकिन बाद में जब उनका आपस में जफ्फी पड़ती है तो वो 4-4 लोग, 4-4 बच्चे एक साथ भी इकट्ठे नहरों में डूब जाते हैं। और मैं सभी से ये अपील करूँगा कि प्लीज़ आपको तैरना आता है तो भी, अगर नहीं आता तो भी आप नहरों से दूर रहे, क्योंकि मैं मैडम रोज़ देखता हूँ हर दिन एक घर का चिराग
यहाँ ख़त्म हो रहा है। सर, स्विमिंग पूल में तैरना सीखा हो और नहर में तैरना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ होता है, तो ये भी लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे ना। हाँ जी जी बिल्कुल। स्विमिंग पूल में तो मैडम आप उसमें तो दिलबदी हर टाइम रहती है, क्योंकि 4 फुट पानी है। इसमें अगर वो स्विमिंग पूल वाला बच्चा नहर में आएगा तो पानी की तेज़ी होगी और यहाँ नीचे पैर नहीं लगने, तो जिस टाइम वो घूम के सीधा होगा, टांगे सीधी होगी, तो वो दहल के ज़्यादा मरता है। भी मैं गया तो इस वजह से ये मौतें बहुत ज़्यादा होती हैं। और मैं पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से अपील कर चुका हूँ कि जैसे ज़िंदगी में हर गुण होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ा गुण है तैराकी का। अगर इस बच्चे ने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में तैराकी सीखी होती या तैरना जानता होता तो कम से कम कल ये अपने साथ अपने माँ बाप का जीवन भी कहीं ना कहीं बचाने में कामयाब होता। जी बिल्कुल, ये आपने देखा हमारे साथ गोताखोर प्रगट सिंह जी मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने भी बताया, एक अपील की लोगों से कि इस तरीके से नहर किनारे आकर जो युवा अक्सर बैठे रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ गर्मियों में नहाने आ जाते हैं, वो सबसे पहले तो ऐसे काम ना करें। माँ बाप को समझना होगा कि वो अपने बच्चों को जो है आने से रोकें। लेकिन फिलहाल इस समय जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं वो एक हादसा, जिसमें कि अमित, जिसकी उम्र 19 साल थी और जो कि बिजली विभाग में काम कर रहा था, ठेके पर जो है काम कर रहा था, और कल 33 केवी का जो सब स्टेशन है उसकी तारें यहाँ पर डल रही थी, नहर किनारे डल रही थी, जिसके काम के लिए अपने साथ और साथियों के साथ और सहकर्मियों के साथ अमित भी यहाँ पर आया था। और तार खींचते वक्त अचानक से उसके हाथ से तार जो है वो छूट जाती है और इस नहर में अमित जो है जा गिरता है, डूब जाता है, जिसके बाद लगातार गोताखोर उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन अभी तक अमित का कुछ भी पता नहीं लग पाया है। लगातार उसके शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि गोताखोर प्रगट सिंह ने भी कहा कि हालांकि प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जा सके, लेकिन अगर आज या कल में वो नहीं मिलते हैं तो कल शाम से ही पूरे 24 घंटे का पहरा जो है वो 18-20 किलोमीटर आगे तक लगाया जाएगा, ताकि जैसे ही शव में पानी भरने के बाद वो सरफेस लेवल पर आए तो जो भी उसे देखे तुरंत उसकी जानकारी दी जा सके, ताकि जल्द से जल्द अमित के शव को जो है बाहर निकाला जा सके। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको करनाल के तरावड़ी के सौंकड़ा पुल के नज़दीक से दिखा रहे थे, जहाँ पर एक बिजली विभाग का कर्मचारी जो कि ठेके पर लगा हुआ था और काम करने के लिए यहाँ पर आया था, अचानक से जब उसके हाथ से तार छूट जाती है तो एक हादसे में वो जो है नहर में डूब जाता है, जिसके बाद लगातार उसे ढूंढने का प्रयास जारी है। गोताखोर लगातार जो है उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से, लेकिन कुछ भी अभी तक अमित का पता नहीं लग पाया है। जो गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो भी इस समय मौके पर पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं और अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर किसी को भी जो है आगे किसी और रास्ते, यानी कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर भी अगर किसी को 1-2 दिन में, हालांकि परिवार के लोग भी पहरा ज़रूर देंगे, और जैसा कि गोताखोर ने भी बताया कि उनकी टीम से भी एक मेंबर जो है पहरा देगा, लेकिन अगर कहीं पर किसी को जो है शव दिखता है तो उसकी जानकारी ज़रूर परिवार के लोगों को दी जा सके। 19 साल का अमित, जो कि पानीपत के गाँव का जो है रहने वाला है और यहाँ पर बिजली विभाग में काम कर रहा था, पिछले 1 से 1.5 महीने से जो है यहीं पर काम कर रहा था, और कल अपने साथ और सहकर्मियों के साथ यहाँ पर पहुँचा था, जिसके बाद हालांकि उनमें से 1 या 2 को तैरना भी आता था, तो उन्होंने अमित को बचाने का प्रयास भी किया, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी, लेकिन वे उसमें सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, गोताखोरों को जानकारी दी गई, और कल से ही अमित को ढूंढने का जो कार्य है वो लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कुछ अमित का पता नहीं लग पाया है। हमारी आप लोगों से एक बार फिर से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि गोताखोरों ने बताया कि 2 दिन तक आशा यही है कि अमित का शव मिल जाएगा, परिवार के लोगों को जो है सौंप दिया जाएगा। अंत में एक बार फिर से अपील हम यही करना चाहेंगे उन सभी माँ बाप से भी, हालांकि ये एक हादसा था, लेकिन कई बार बच्चों की खुद की लापरवाही की वजह से भी जो है इस तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं, जिसमें कि वे अपने दोस्तों के साथ नहर किनारे नहाने के लिए आ जाते हैं, या काफ़ी बार देखा जाता है कुछ युवा शराब का सेवन जो है वो नहर किनारे बैठ कर करते हैं और उसके बाद वे नहर में नहाने के लिए जो है डुबकी लगा लेते हैं। तो ऐसे लापरवाही ना बरतें। माँ बाप को भी अपने बच्चों को समझाना होगा कि इस तरीके से नहर किनारे में ना जाएं, ताकि इस तरीके के हादसों को जो है होने से रोका जा सके। फिलहाल हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, जहां पर बिजली विभाग में एक ठेके पर जो है एक 19 साल का अमित काम कर रहा था, जो कि कल काम करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अचानक से उसके हाथ से तार छूट जाती है और एक हादसा हो जाता है, जिसमें कि वे नहर में डूब जाते हैं। तमाम परिवार के और गाँव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। गोताखोरों की टीम लगातार अमित के शव को ढूंढने का प्रयास कर रही है। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द अमित का शव जो है मिल सके, ताकि परिवार के लोगों को जो है उसे सौंपा जा सके। एक बार फिर से आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं, जो गोताखोरों की टीम है वो ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसकी मदद से
नहर के अंदर डेप्थ में जाकर ताकि देखा जा सके कि कहीं शव कोई यहाँ पर तो नहीं पड़ा। तो उसके लिए जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ जो है टीम यहाँ पर पहुंची थी। अमित को ढूंढने का प्रयास जारी था, लेकिन अभी लाइव तस्वीरें लगातार आप लोग एक करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। गोताखोर प्रगट सिंह जो कि पिछले कई सालों से इसी तरीके से अनजान व्यक्तियों के शव जो हैं वो नहर से निकाल रहे हैं, या कोई अगर व्यक्ति उन्हें कॉन्टैक्ट भी करता है तो भी वे निःशुल्क जो है इसी तरीके से अपनी सेवाएं देते हैं। और कल से अमित के शव को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप लोगों ने सोखना के नज़दीक नहर से देखी। एक बार फिर से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।